मतलब आंसू निकल आते थे हमारे, क्योंकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी ही होती है दोस्तों। तो आप लोग जो जहाँ हैं, विदेश में हैं, शहर में हैं, तो कोशिश इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ आप लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का, और अपनी मिट्टी से आप सब लोग जुड़े रहिए। कोशिश जरूर करूँगा, अगर कुछ नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए, तो कम से कम आपको अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास तो दिलाते ही रहेंगे। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं आदित्य का पापा शंकरराज तिवारी लखनऊ में रहता हूँ, और ये जो आपको दिख रहे हैं मेरे चाचा जी हैं, परम पूजनीय चाचा जी, और इन्होंने मुझे बचपन से बहुत ही प्रेरणा दी है जीवन जीने की। और आप संस्कृत से पढ़े हुए हैं, आध्यात्म को बहुत जानते हैं। और इलाहाबाद प्रयागराज, चाचा जी क्या नाम था स्कूल का आपके जिसमें पढ़ते थे? महाविद्यालय, सच्चा आश्रम महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं चाचा जी। और आपको ज्ञान बहुत है, खासकर आध्यात्म का, कथा का, भागवत का। मगर चाचा जी को हमारे सबसे ज़्यादा पसंद है खेती करना, और पूजा पाठ तो करते ही हैं, और किसी के यहाँ जाते हैं तो करा भी देते हैं। बट इनकी सबसे अच्छी आदत यह है कि पूजा पाठ कराते हैं लेकिन कोई पैसे नहीं लेते हैं। बोलते हैं भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। तो इनकी आदत है कि मतलब ये कोई भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और बाकी एक मेरा भाई है, चाचा जी का लड़का, रीवा में रहता है, 2 बहनें हैं, पढ़ती हैं, और बहुत ही अच्छा कारोबार है। और भगवान की कृपा से, भगवती माँ की कृपा से। दोस्तों, आप लोगों ने आदित्य ब्लॉग में एक चीज़ देखा होगा कि जो माता रानी का पंडाल लगता है, दुर्गा माँ की स्थापना होती है नवरात्र में, तो वो चाचा जी का घर वहीं पे है, ब्लॉग में देखे होंगे। तो जस्ट बगल में ही बजरंगबली का मंदिर है, और वहीं पे दुर्गा माँ की स्थापना होती है। और 9 दिन माननीय चाचा जी, हमारे परम पूजनीय चाचा जी, माँ की सेवा में रहते हैं। और हर काम में चाचा जी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे 23 के हैं अभी, बिल्कुल उछल उछल के काम करते हैं। और इनके काम करने का जो अंदाज है बिल्कुल निराला ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी की रुचि भी रहती है, और कोई भी काम, सामान लाना, सामान मंगवाना, और एक सम्मान भी बहुत है। हमारे परिवार में काफ़ी लड़के हैं, और काफ़ी लंबा परिवार है, जो कि संचित होकर के करीब करीब रहता है। कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग गांव के बाहर घर बना लिए हैं। तो सब लोग घुल मिल करके रहते हैं, और सभी जो है अपने से बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यही सब है दोस्तों। बाकी आप लोगों को, आदित्य को मैंने सलाह दिया था कि जो हमारे भाई बहन, माता पिता और सब लोग शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं किसान ही हैं, और किसान के बेटे ही हैं, तो अपनी मिट्टी की तो याद आती है। क्योंकि मैं भी लखनऊ में रहता हूँ। मैं एक बार शुरू में, मेरी शादी के बाद बच्चे जब हो गए थे, पढ़ रहे थे, तो 12 साल में आया नहीं था गाँव। लेकिन मैं अगर अपने गांव की, क्षेत्र की अगर कोई गाड़ी का नंबर भी देखता था, तो मेरे को मतलब मिट्टी की याद आती थी। मैं मतलब आंसू निकल आते थे हमारे, क्योंकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी ही होती है दोस्तों। तो आप लोग जो जहाँ हैं, विदेश में हैं, शहर में हैं, तो कोशिश इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ आप लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का। और दोस्तों, आप लोग इन सब वीडियो का आनंद लें, और कोशिश मैं पूरा ये करूँगा कि आप लोग गांव से जुड़े रहें। और जो लोग शहर में रह रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे चाचा जी भी जो है आप लोगों के लिए कुछ कहें। तो आप लोग चाचा जी की थोड़ा सा सुनिए। चाचा जी आप बोलिए। मैं समस्त दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इस ब्लॉग को सपोर्ट करें, और इस बालक को काफ़ी अपना प्यार दें, स्नेह दें, और आदित्य चैनल के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ें, और इस गांव के हीरे को शहर तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। और अपनी मिट्टी से आप लोग जुड़े रहें, इसी चाचा जी ने आशीर्वाद दिया है आपके इस बालक को, इस छोटे भाई के। आपको ये बहुत मेहनत कर रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए सब लोग, और अपनी मिट्टी से आप सब लोग जुड़े रहिए। कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर कुछ नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए, तो कम से कम आपको अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास तो दिलाते ही रहेंगे कि मिट्टी का प्रेम क्या है, मातृत्व क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को याद है, हम लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, और
रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर चले गए और वहीं के होके रह गए। लेकिन यकीनन अगर आप लोगों को शहर में रहते हैं लेकिन अपने गांव की, खेत की, खलिहान की, दोस्तों की, और उस समय तो याद है पिट्टल चलता था, गिप्पी चलती थी और बैट चलता था, फुटबॉल चलती थी। यकीनन अगर वो याद आता होगा आप लोगों को तो आंखों में आंसू आ जाते होंगे। और दोस्तों, एक विषय पे मैं और आगे आपसे चर्चा करूंगा कि जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए इस ब्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा। मैं ये कंटेंट अभी क्योंकि मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ तो मैं आपके इस छोटे भाई के लिए बनवा दूंगा। जो ये ब्लॉग मैं बनवाऊंगा और जो आप लोग शहर में जाके बस गए हैं, रच गए हैं, उनके लिए, और कुछ आगे चल के कुछ बिज़नेस की भी मैं टिप्स दूंगा कि गांव में क्या करें कि रोजी रोटी चल जाए और गांव क्या है। मैं बताऊं दोस्तों, गांव स्वर्ग है और गांव हीरे की खान है। ये मत सोचिए कि हम शहर में चले गए, मकान बना लिया, घर बना लिया तो शहर ही स्वर्ग की खान है। नहीं दोस्तों, असली ज़िंदगी, असली मज़ा तो गांव में ही है, शहर में नहीं। शहर में तो धूल है, धुआं है, प्रदूषण है, ठीक है। और फिर हम लोग किसान के बेटे हैं, अपनी मिट्टी को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि अपनी मिट्टी तो नहीं छोड़ सकते भाई, लेकिन रोटी कहाँ से आए। तो उसके लिए कुछ टिप्सें मैं आप लोगों को दूंगा। अगर कुछ मैं वीडियोज बनाऊंगा, अगर शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो वीडियोज मैं बनवाऊंगा रोजी रोटी को लेकर के गांव में, और अगर उसमें से 4 भाई भी लौट आए तो वीडियो बनाने का प्रयोजन मैं सोचता हूँ कि सफल हो जाएगा। और अगर कोई भी भाई गांव की ओर विकास करने के लिए लौटेगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये ब्लॉग मैं आगे बनवा दूंगा कि शहर से गांव की ओर कैसे लौटें और गांव में क्या किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं शहर में रहा हूँ तो मेरा पूरा परिवार सो जाता था और मैं जागता था और सोचता था। ये सोचता था कि मतलब शहर में आ गए, सुबह होती है, गाड़ी का टायर नाचता है, किस लिए? रोजी रोटी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि शाम को हर थाक के आए और फिर खाना पीना खाया, फिर सो गए, फिर सुबह है, फिर वही ज़िंदगी है। लेकिन आज़ाद ज़िंदगी और तो गांव में ही है। शहर में तो बंधी हुई ज़िंदगी है, बिल के नाम की चिड़िया है जो जीवन भर जब का आपका ज़िंदगी है तब तक जो है वही मछली जल की रानी है कि जो कहानी थी उसी तरह आप लोग बस शहर में बिल भरते रहिए। तो दिक्कत है। मैं ये नहीं कहता जो शहर में बेचारे लोग रह रहे हैं वो भी इंसान है और हर जगह इंसान है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन जो हमारे भाई, जो दोस्त लोग परमानेंट शहर में रह रहे हैं, उनके लिए भी कहना मेरा ये है कि कभी कभी चाहे अपने जो नज़दीक शहर है उससे गांव की ओर ही पिकनिक बनाने जाया करो, लेकिन मिट्टी का एहसास आएगा, खुशबू आएगी। क्यों चाचा जी? श्योर। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे नमस्कार। आगे के ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ, बहुत मस्त मस्त चीज़ें आपको देने वाला हूँ जो मैंने सीखा है बीच में गाना कर दे रातों को जाग करके, ठीक है।